10th क्लास की, वो भी रियल नंबर के 1.2 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम लोग आज सोल्व करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है। और चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि क्वेश्चन क्या है। तो कहता है क्वेश्चन कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तुम लोग को मसाला से दोनों को याद करना है और उसके बाद में दो संख्या जो दिया गया ना है वो संख्याओं का गुना और जो मसाला से आएगा वो दोनों का गुना बराबर है कि नहीं है, यही हम लोग को दिखाना है। ठीक है, चलिए तो इस चीज को हम लोग हल करेंगे सबसे पहले। चलिए तो पहला दूसरा तीसरा तीनों को हल करेंगे बारी बारी से। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को मानना होगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, चलिए हल करते हैं। लिखना है कि माना कि पहली संख्या बराबर कितना है, तो 26 है, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है, मान लीजिए दूसरी संख्या बराबर क्या दिया गया है, तो 91 दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है इसमें तो ये बोला नहीं है कि भाग लोगरिथम से निकालना है या फिर गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हमको ज्ञात करना है दोनों, तो दोनों ज्ञात करना है तो हम गुणनखंड विधि प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे 26 का। तो 26 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से लगाएंगे 13 आ जाएगा, तो बस इतना ही तो होगा ना, इसके आगे तो होने वाला नहीं है। फिर 91 का कर लेंगे, तो 91 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से नहीं होगा लेकिन 7 से होगा, 13 से 91 है ना। चलिए तो ये दोनों को आपको बराबर में करके लिख लेना है। सबसे पहले 26 बराबर क्या आ गया, तो 2 गुने 13 आ गया। 91 बराबर क्या आ गया, तो 7 गुना 13 आ गया। यही दोनों आया ना, तो आपको एक काम इसमें करना है। आपको मसल असर निकालने के लिए बताए थे हम कि जो दोनों में मिलेगा वो मसा कहलाता है, जो दोनों में मिलेगा क्या कहलाएगा, मसा कहलाएगा। तो लिखेंगे मसा यानी कि HCF। मसा का मतलब क्या होता है, HCF। दोनों में क्या मिल रहा है, तो 13 13 मिल रहा है, यही हो गया मसा, है ना। समझ में आया इतना। उसके बाद में लसा क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको लसा बराबर क्या है, तो सबसे पहले जो मसा आया उसको लिख लेना है और उसके बाद में बचा क्या एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में बचा 7 और 2 बचा, तो 7 और 2 को भी गुना कर देना है आपस में। ठीक है, 7 और 2 को भी गुना कर देना है। तो आप बताइए 63 91, 91 में 2 से गुना करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 91 में 2 से गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18 180 और 2 182 हो जाएगा, है ना। चलिए ये हो गया आपका लसा यानी LCM बराबर। ठीक है, 63 91, 91 दूना 9 दूना 18 180 180 और 2 कितना हो गया 182। ओके, चलिए तो यहाँ पर मसा और लसा निकल गया। तो यही बोल रहा था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मसा गुणे लसा बराबर होता है कि नहीं होता, HCF गुणे LCM। ठीक है, वही ना पूछ रहा था, तो जांच करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो जांच में क्या है, हम लोग को दो संख्याओं का गुणनफल, तब दो संख्या कौन कौन, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 26 गुना क्या हो जाएगा 91 बराबर क्या जांच करना है, LCM गुना HCF गुना LCM। तो HCF के मान कितना आ गया 13 आ गया, गुना 182 है तो 182 ले लेंगे। ठीक है, अब गुना करके चेक कर लेना है। ठीक है, तो गुना करने का एक शॉर्ट ट्रिक हमने बता रखा है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में, नहीं तो कोई बात नहीं हम अभी कर देते हैं। देखिए ध्यान से, 6 में पहले 1 से गुना करना है तो 6 एकम 6 हो जाएगा, है ना। फिर तिरछा तिरछी गुना कीजिए और जुड़ देना है, 9 छक 54 प्लस 2 एकम 2, 54 में 2 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 56 का कितना लिखते हैं 6 ही लिखते हैं, है ना। चलिए उसके बाद में हासिल कितना बच गया 5। अब देखिए क्या करना है कि लास्ट में लास्ट से गुना कर देना है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 23, तो 23 66 आ गया, कितना आ गया 23 66 इस साइड का, यानी कि दो संख्याओं का गुना कितना आ गया 23 66। ठीक है, 2366। अब 13 गुना 182 करेंगे। ठीक है, 182 गुना 13, तो आपको 13 का पहाड़ा आता होगा, तो 13 दूना कितना होता है 26 होता है, 26 का क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं, हासिल 2 और 13 8
देखिए ध्यान से देखिएगा, 13 8 74 से होता है, 13 8 74 से मैंने 104 होता है, ठीक है। और 13 दूना 26 का 6 हासिल 2 बच गया था ना, और 13 8 74 से 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। 106 क्या है, 6 लिखेंगे और हासिल 10 हो जाएगा, ठीक है। 13 एकम 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। यहाँ भी आ गया 23 में 66, क्या आ गया 23 66 आ गया, ठीक है। तो दोनों का बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो हम लोग को यही जांच करना था, ठीक है। तो जांच क्या हुआ, सत्य हुआ, क्या हुआ, तो लिख देना है कि आपको सत्य लिख देना है, ओके। इतना ही काम करना है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट को। चलिए सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक। आइए, तो सेकंड पार्ट में दिया गया है 510 और 92, है ना। तो ये दोनों को भी आपस में हम लोग कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 510 का कर लेते हैं सबसे पहले। तो 510 का आप कीजिएगा आप, तो आपको देखिए कितना से लगेगा, ये जिसके लास्ट में जीरो रहता है वो 2 से कटता है, ठीक है। तो 2 से लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, तो 2 से लगाएंगे तो 2 बचे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 1 बचा तो 2 बचे 10, उसके बाद में फिर 2 बचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, ठीक है। चलिए, 3 से कटता है ये, 3 1 3 3 8 24 और 3 5 15 कट जाएगा 3 से। देखिए यहाँ पास ध्यान देना थोड़ा सा, 3 8 24 तो 1 बच गया, और 3 5 15 यानी कि 3 5 15, सॉरी 15, ठीक है। अब देखिए तो 3 से 1 कटेगा, 3 दूना 6 और नहीं कटेगा ये 5 से, ठीक है। आप 5 से लगा दीजिए इसको, तो 5 एकम 5, तो 3 बचा और 5 से 35, 17 5 85 होता है ना। चलिए, इसका हो गया गुणनखंड। अब करेंगे हम लोग 92 का, ठीक है। तो ये भी 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो 2 चौका 8 होता है और 2 छक 12। चलिए, 2 से लगाएंगे, फिर लगा लीजिए 2 से, तो 2 और 3 हो जाएगा, 23 दूना 46 हो गया। अब 23 तो किसी से कटता ही नहीं है ना। चलिए, तो इसको भी हम लोग जांच कर लेंगे, ठीक है। मसाला से पर निकाल लेते हैं, तो मसा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से, ठीक। पहला में आया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, दूसरा में क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 23 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पास 2 और 2 दोनों जगह मिल रहा है, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो मसा बराबर कितना हो गया 2 हो गया, और लसा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 जो आया उसको ले लेना है सबसे पहले, और जो बच गया है उसको ले लीजिए। तो 2 बच गया गुना 23 बच गया, और गुना क्या 3 बचे 15, 15 गुना 17 ले लीजिए, 15 गुना 17, इसको गुना कर दिया आपस में, 3 गुना 5 नहीं लिखे, ठीक है। चलिए, तो अब ये दोनों को आपस में हम लोगों को सबको गुना करना है, तो गुना कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। तो 2 दूना 4 और 23 चौके 20 से, ठीक है। 23 चौके 20 से, 23 गुना 4 23 गुना 40 23 चौके 92, 23 चौके 92 होता है, सॉरी 23 चौका कितना होता है 92 होता है, और गुना 15 और गुना 17, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्या देखते हैं, देख लो ध्यान से यहाँ पास कि 92 कर लेंगे सबसे पहले, 15 से गुना कर लेते हैं, देखिए 92 गुना 15। चलिए, तो 5 दूना 10, 5 9 45, 45 और 1 46 हो जाएगा। उसके बाद में 2 9 0 6 2 8 9 4 13 का 13 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 1380, अब 1380 में कर लेंगे गुना हम लोग 17 से, क्या कर लेंगे 17 से, 7 0 हो जाएगा, 7 8 56 के 6 हासिल 5, और 7 21 21 और 5 26 का 6 हासिल 2, और 7 एकम 7 7 और 2 9, ठीक है। एक का पढ़ेंगे 0 बार 0, 1 8 बार 8 3 1 0 6 8 6 14 का 4, और 9 3 12 12 और 1 13, और 1 1 2, यानी कि 23 46 0, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो आगे आपके पास 23 46 0, क्या लसा बराबर 23 46 0 आ गया, है ना। अब हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। जांच देखिए ध्यान से, ठीक। तो जांच होना है, तो जांच में क्या होता है कि 2 संख्याओं के गुणनफल ना। तो सबसे पहले 2 संख्या कौन कौन था, तो 510 था, और क्या था गुना 92 था, बराबर आ गया मसा कितना आया, तो 2 आया, और लसा कितना आ गया, तो 23 46 0 आ गया, है ना। चलिए, तो 510 में 92 से गुना कर लेंगे सबसे पहले,
कर लेते हैं, देख लीजिए 510 गुना 92, 0 2 10, 9 0 9 हो जाएगा। उसके बाद में 9 5 45, 0 का 0 2 का 2, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 और 5 1 6 और 4 के 4, मतलब कि 46 92 0, 46 92 क्या हो गया 0 हो गया। इसको लिख लेना है, चलिए 46 92 और 0 हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा सा मार्कर कम चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये आ गया इतना। उसके बाद में इसको गुना कीजिए। ठीक है, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और 2 में 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 1 बचेगा, और 2 में 4 से गुना कीजिए, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों सेम आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी प्रकार का प्रोसेस अगला भी एक क्वेश्चन में करना है आप लोगों को। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब